हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी क्लासों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली हम बोर्ड क्लासों की बात करें तो 10th बोर्ड में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करके नहीं आते। बहुत सिंपल है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप मात्र 2 सेकंड में हल कर जाओगे और पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और बोर्ड के सिलेबस में जो भी है उन सभी टॉपिकों पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड वाले जितने भी इनसे कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, मॉडल्स का कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, लेट, प्लीज, काइंडली इनसे शुरू होते हैं उनसे कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। डबल ऑब्जेक्ट वाले भी सेंटेंस होते हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनका कैसे आप पैसिव वॉइस बनाओगे। गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। एक होता है पैसिव विदाउट एजेंट, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें हमारे सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, यानी बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वो कौन कौन से वर्ड है उन सब पर भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, एक एक्टिव होता है, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है। पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ की जो स्ट्रक्चर ऐसे होती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव में होता है। जैसे रवि राइट्स ए लेटर, रवि पत्र लिखता है। लेकिन अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो ये लेटर रिटन बाय रवि। अब इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, एक एग्जांपल दिया है छोटा सा मैंने। अब यहाँ पे देखिए, पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स क्या है वो पहले देख लीजिए आप। ऑब्जेक्ट की जगह आप सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्लियर है। सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट के पहले आपको बाई लगाना। यहाँ पे देखिए, जैसे आई सब्जेक्ट है तो आप इसको ऑब्जेक्ट में मी में लिख दोगे, और यदि मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। इस प्रकार आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखोगे, जैसे आई का मी, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो उसका सब्जेक्टिव रूप लिखोगे मी का आई। ऐसे वी का यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट और हु का हूं। अब ये हमारे सबसे पहले हम लेते हैं टेंस वाले। 8 टेंस है जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। इन पे सब पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल विल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां हैज हैव हेड आ रहा है वहां पे हेल्पिंग वर्ब इनके साथ हमें बीन लगाना है। अब सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इसके चारों सेंटेंस हमने ले लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। देखिए, जैसे ही ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है। ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, ए मैंगो यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, आप वर्ब के साथ क्या लगा के प्रश्न पूछिए कि वह क्या खाता है, आम। ठीक है। और एक दूसरा हमारा जो है लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसमें आप किसी या किसको लगा करके वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ही ईट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आया है तो एस या ईएस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब इसको चेंज करोगे, कैसे करोगे,
सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है मैंगो, इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो ये तो वैसे के वैसे आ जाएगा, नाउन है ये मैंगो। फिर ये सिंगुलर है तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, एम, आर में से इज आ जाएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का हो जाएगा इटेन। फिर बाई, और ही यहाँ सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप होता है हिम, ये लिख दिया हमने। देखिए कितना सिंपल है। और देखिए सी लव्स मी, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, मी ऑब्जेक्ट है, आई इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, आई के साथ एम आएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म बाई, और सी हमारा जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसका हर हो जाएगा। सी वॉशेज द क्लॉथ इन द मॉर्निंग, क्या धोती है, कपड़े। द क्लॉथ्स यहाँ ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हो गया, क्लॉथ्स प्लूरल है, आर आएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म बाई, सी का हो जाएगा हर, और बाकी के जो ये हमारे वर्ड है वैसे वैसे लिख दो, इन द मॉर्निंग। नेगेटिव में क्या होगा, इसमें इंडेफिनेट में डू या डज आएगा, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डू नॉट आ गया। अब डू को हमें हटाना है और यहाँ इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है। सबसे पहले मी क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना दो आई, आई के साथ एम, फिर नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्प की हेल्प, बाई, और यू का यू वैसे के वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो डू दे टीच द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके साथ आर का यूज होगा, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो आर द स्टूडेंट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाई, दे का हो जाएगा देम। इसी तरह यहाँ पे डज सी नॉट राइट ए लेटर, मैंने क्वेश्चन भी है और नॉट भी आया, तो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव हो गया, क्या बन जाएगा, ये लेटर है इसके साथ ई जाएगा, फिर नॉट, और रिटर्न बाई, सी का हो जाएगा हर। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। नेक्स्ट हम देखें पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान टेंस आपने पढ़ा है, क्या होती है, इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी आता है, आ गया, द टीचर इज टीचिंग हिम, ठीक है, तो इज आ गया और वर्ब में आईएनजी आ गया। क्या है फॉर्मेट, सब्जेक्ट इज, एम, आर के साथ बीइंग लगाना है, बाकी वैसे वैसे रहेगा। हिम ऑब्जेक्ट है, क्या हो गया, ही, ठीक है। अब यहाँ ही के साथ इज का यूज आएगा, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट क्या था, द टीचर, ऑब्जेक्ट बन जाएगा द टीचर। ऐसे यहाँ पे इसमें नेगेटिव में क्या होगा, केवल आपको नोट लगाना है, बाकी वैसे वैसे रहेगा, इज और बीइंग के बीच। क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है और सब्जेक्ट फिर बीइंग, और बाकी वैसे वैसे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन वाला ही है, सेम नॉट लग जाएगा, ये यहाँ नॉट था तो यहाँ नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हम जानते हैं टेंस में। फॉर्मेट क्या होगा इसका, पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ये तो वैसे वैसे रहेगा। तो वी हैव बॉट ए कार, हैव आ गया, बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ए कार ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन गया, ए कार के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है, हैज आएगा, ध्यान रखिए वी प्लूरल है, इसके साथ हैव आता है, और सिंगुलर है तो इसके साथ हैज, फिर बीन लगा दोगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट क्या है वी, तो वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव में केवल आपको नॉट लगाना है। क्वेश्चन वाले में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, तो हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, ठीक है, इस पैटर्न के अनुसार आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव है नेगेटिव, यहाँ पे नोट लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पास्ट इंडेफिनेट, या जिसे हम कहें सिंपल पास्ट। देखिए पास्ट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आता है, मात्र एक ऐसा टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। और यदि नेगेटिव सेंटेंस है इसका, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आई यहाँ सब्जेक्ट है, वॉन, सेकंड फॉर्म भी विन की वॉन, और थर्ड भी वॉन ही होती है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, लेकिन यहाँ पे आई है सेकंड। क्लियर हो गया कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस आप पहचान लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द मैथ्स, पहले लिख दो, द मैथ्स सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आएगा, आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन बाई और आई के साथ मी, ये हमारा पैटर्न रहेगा। अब देखिए रेखा स्पोक द ट्रूथ, क्या होगा, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाई रेखा। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव में डिड आता है, आपको ध्यान है, तो यहाँ डिड हट जाएगा, ध्यान रखिएगा, वाज वर्ब का यूज करना, द मैच वाज नॉट वॉन बाई मी। इसमें इंट्रोगेटिव में डिड पहले आता है, ठीक है,
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यानी वाज आ जाए, क्या है द मैच, और इसके साथ वाज का यूज होगा, फिर वॉन बाई मी। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले और नॉट भी आएगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो सब्जेक्ट वाज वर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। देखिए आई वाज ड्राइविंग माई कार, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है माई कार, लिख दिया। माई कार सिंगुलर है, वाज का यूज होगा, ठीक है, इसके साथ बीइंग और वर्ब क्या है ड्राइव, तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रीवन, या जिसे ड्राइवन बोलते, बाई आई का हो जाएगा मी। ऐसे ही नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और फिर सब्जेक्ट और फिर बीइंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसका नॉट लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, देखिए हैज हैव के सॉरी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना, तो यहाँ सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और हैड के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें दो टाइप होते हैं, पहला मैं बता देता हूं, माई ब्रदर हैड हेल्प हिम। हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो हिम का हो जाएगा ही सब्जेक्ट, और ही या कुछ भी हो, पास्ट में हेड का यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हेड बीन आ गया, फिर हेल्प थर्ड फॉर्म वैसे वैसे बाई और माई ब्रदर। दूसरा टाइप क्या होता है, जैसे टिया हैड लॉक द गेट बिफोर सी वेंट आउट। इस तरह से यहाँ पे दो सेंटेंस होते हैं, एक तो कार्य जो पहले हो चुका है, एक जो उसके बाद हुआ है। तो टिया हैड लॉक द गेट, टिया ने लॉक गेट कर दिया था बिफोर सी वेंट आउट, यानी बाहर जाने से पहले। तो पहला काम क्या था, ये वाला, और इसमें हेड भी आएगा, ध्यान रख लेना, और इसी पार्ट का हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो उसने क्या लॉक किया, द गेट ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हेड भी ना जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉक बाई किसने, टिया, और ये आप एज इट इज उतार दोगे। अब आप इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर इंडेफिनेट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है कि सेल और विल के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो यहाँ पे ये आ गई, और यहाँ पे आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाता है। क्या है पैटर्न पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट फिर सेल या विल के साथ बी लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई सेल हेल्प यू, यू ऑब्जेक्ट है, यू के साथ विल लगेगा, फिर बी आ जाएगा जैसे पैटर्न में है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और आई सब्जेक्ट का हो जाएगा मी। इसके नेगेटिव में आप नॉट लगा दोगे। क्वेश्चन वाले में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी आएगा। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, सेल और विल के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सेल विल के साथ हैव तो आएगा ही, बीन और लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही विल हैव रिपेयर्ड योर मोबाइल बाय टुमारो, तो टुमारो तक वो क्या रिपेयर करेगा, योर मोबाइल, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसको सब्जेक्ट बना दो योर मोबाइल के साथ विल हैव और बीन आ जाएगा, रिपेयर्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, ही का हो जाएगा हिम, और ये बाकी पार्ट आप वैसे वैसे लिख दोगे। नेगेटिव में क्या है, विल और हैव के बीच आपको नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे विल या हैव से, विल या सेल से शुरू होगा हमारा, तो विल रवि हैव किल्ड ए बर्ड, ये तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस था। इसको हम पैसिव बनाएंगे तो विल ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ड, हैव बीन किल्ड बाय रवि, और ये हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पैसिव वॉइस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। वैसे तो देखिए मैंने इंट्रोगेटिव उधर बता दिया हेल्पिंग वर्ब वाले, लेकिन यहाँ WH वर्ड वाले मैंने अलग से लिए, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम और हाउ। क्या करना है हमें, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है पैसिव वॉइस बनाते समय, फिर हेल्पिंग वर्ब जो टेंस है उसी टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, जैसे हम अभी बना रहे थे ना टेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस, उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, जैसे वाई डज सी राइट ए लेटर। पहले आप इसको समझो कि किस टेंस में, देखिए डज आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्वेश्चन वाला है ये, और वाई से शुरू हो रहा है, तो वाई तो आप वैसे वैसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप
पैसिव वॉइस में इज एम आर वर का यूज करते हैं, तो ए लेटर के साथ इज का यूज होगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाई और सी का हो जाएगा हर। देखिए कितना आसान है। दूसरा, व्हेन डिड ही सी ए लॉयन, डिड आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। शुरुआत तो व्हेन से होगा, WH वर्ड से। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लॉयन, ए लॉयन के साथ क्या आएगा, वाज, वाज वर्ड का यूज किया जाता है इसके पैसिव में। वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, बाई और ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट है, हाउ इज सी सिंगिंग ये सॉन्ग, इज आया है वर्ब में आईएनजी, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ बीइंग आएगा। तो हाउ तो वैसे के वैसे आ गया, ठीक है। फिर इज यहाँ आ गया इसमें, फिर सब क्यों आया, क्योंकि ए सॉन्ग या सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का हो जाएगा संग बाई, सी का हो गया हर। वेयर हैज रेखा लॉस्ट द पर्स, किसमें है, हैज आया है और लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। कैसे चेंज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, अभी बताया था, हैज हैव के साथ बीन लगाना आपको। तो वेयर तो वैसे के वैसे आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, द पर्स सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, इसके बीच में द पर्स, लॉस्ट बाई रेखा। अब व्हाट वर यू डूइंग, इसको आप समझिएगा। व्हाट वाले सेंटेंस में क्या होता है कि आपको व्हाट वैसे के वैसे लिखना है। अब देखिए व्हाट वर यू डूइंग, यहाँ पे क्या है, देखिए वर और इसमें वर्ब में आईएनजी आया, मतलब ये हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्हाट के साथ ये वाजी आएगा, क्योंकि इसको सब्जेक्ट मानते हुए बीइंग डन बाई और यू यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें ध्यान रखिएगा व्हाट में आपको इस तरह से पैटर्न बनाना है। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड लेते हैं हु, हुम और विच। हु का जब हु वाले सेंटेंस हो तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए दो तरीके, एक तो बाई हुम से, फिर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, या हूं लगाकर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में बाई लिख दो आप। जैसे देखिए हु रोट दिस बुक, ठीक है, तो पहले हु की जगह आप लिख दो बाई हूं, ठीक है। रोट दिस बुक सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट का है, तो इसके साथ वाज या वर होगा यूज। तो दिस बुक सिंगुलर है, वाज आ गई, फिर दिस बुक, और ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। या आप ऐसे बना सकते हो हु के द्वारा, तो फिर आपको बाई बाद में लगाना है। हुम का हम कैसे करते हैं, हुम वाले सेंटेंस में आप हुम को चेंज कर दो हु में, ठीक है। जैसे हु हैव यू इनवाइटेड, तो यहाँ पे हैव आया है और इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे हैज या हैव बीन का यूज होगा, तो ऊ के साथ हैज बीन, फिर इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और यू का यू आ जाएगा। नेक्स्ट है विच, विच का हमें क्या करना है, ये भी दो प्रकार से बनते हैं, बाई विच से या विच के, और फिर लास्ट में बाई लगा दो। जैसे देखो विच प्रोफेसर टॉट हिम, विच वैसे वैसे लिख दोगे, इसके साथ जो नाउन आएगी वो लिख दोगे आप, ठीक है ना। अब ये देखिए टॉट हिम सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है, तो ये भी किसमें है, पास्ट इंडेफिनेट में। वाज वर्ब का यूज करोगे, प्रोफेसर के साथ वा इसमें आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी ही के साथ किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर आप विच पहले लिख दो और बाई यहाँ लास्ट में लगा दो। नेक्स्ट हमारा है डबल ऑब्जेक्टिव। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, तो आप कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट का यूज करके पैसिव वॉइस बना सकते हो। जैसे उसने मुझे एक पेन दिया, ही गिव मी ए पेन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए दो होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग होता है, और ये हमें जब वर्ब से क्या क्वेश्चन करते हैं जब आता है कि उसने मुझे क्या दिया, पेन। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग होता है, तो उसको हम कहते हैं किसे या किसको, प्रश्न करने पे, मतलब उसने किसको दिया, मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए सबसे पहले हम इससे ले लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यहां सब्जेक्ट बना दिया, ही गेव मी ए पेन, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है। तो आई के साथ आ जाएगा वाज, मी लिया ना हमने, तो मी का आई, वाज, गिव का गिवन, और ये वैसे वैसे लिख दो दूसरा ऑब्जेक्ट, ए पेन बाई ही का हो जाएगा हिम। या फिर आप ऐसे बना दो, ए पेन को ऑब्जेक्ट मानते हो तो इसके साथ वाज आएगा, गिवन, फिर यहाँ पे टू, और ये मी वैसे की वैसे बाई और ही का हो जाएगा हिम।
एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस में जब ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिखते हैं तो टू या फॉर का यूज करते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन आप चाहे तो कर भी सकते हैं और ना भी करो, यहाँ से टू हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो आपके लिए प्रिपेयर करूंगा कि आपको तो केवल पैसिव वॉइस बनाना ही है, तो आप प्रयास करो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करो, बहुत आसानी से बन जाएगा। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये किसमें, आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो यहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हमारा ऑब्जेक्ट हमने लिया पहले, यू के साथ आर, फिर टॉट इंग्लिश बाई मी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंग्लिश को यहाँ ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना दो, इंग्लिश इज टॉट यू, ये यहां से आ जाएगा, और बाई आई का हो जाएगा मी। कैसे बना सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं मॉडल्स के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए दो तरीके हैं मॉडल्स में, एक तो मॉडल्स में क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले आते हैं, तो यहाँ पे वो संबंधित मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका ये हमारा यहाँ पे है कि मॉडल के साथ हैव भी आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वहां पे केवल आपको बीन का यूज करना है। तो हम पहले देख लेते हैं पहला तरीका, जैसे आई कैन राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। यहाँ पे मॉडल क्या है, कैन, कैन आ जाएगा, इसके साथ बी का यूज करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न बाई आई का हो गया मी। ऐसे ही शुड डू दिस वर्क, दिस वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हो गया, शुड आ गया, बी आ गया, डू का डन, बाई और ही का हिम। सी में परचेज ए बुक, ए बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, ए बुक में बी परचेज बाई सी का हो गया हर। ही कुड हेल्प मी, लिख दो, मी का आई, कुड बी हेल्प बाई ही का हिम। दूसरा पैटर्न ये है हमारा, जब मॉडल वर्ब के साथ हैव दिया हुआ हो, ठीक है, तो ही शुड हैव डन दैट वर्क, और वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म आती है। चेंज कैसे करोगे, यहाँ पे दैट वर्क हमारा ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया, शुड हैव और फिर बीन भी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाई ही का हो गया हिम। सी कुड हैव हेल्प मी, तो आई कुड हैव बीन हेल्प बाई हर। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा है, कुछ सेंटेंस होते हैं हमारे जिसमें बी प्लस गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बी मतलब इज एम आर वाज वर, प्रेजेंट होगा तो इज एम आर और पास्ट होगा तो वाज वर, इसके साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो इसका पैटर्न है इज एम आर वाज वर आप लिखोगे, गोइंग टू और इसके बाद बी लगा दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी वैसे वैसे। देखो यहाँ देखो, रानी इज गोइंग टू कुक फूड, ठीक है ना, रानी इज गोइंग टू, तो इज आया है और गोइंग टू आया, मतलब प्रेजेंट में है ये, ठीक है ना। अब आप चेंज करो, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, फूड के साथ लग जाएगा इज क्योंकि प्रेजेंट में था, फिर यहाँ पे गोइंग टू ऐसे के वैसे उतार दोगे, बी लिख दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक की कुक बाई रानी, बहुत सिंपल है। दूसरा, द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द बॉय, वाज आया है तो ये पास्ट में हो गया, ठीक है। अब चेंज करो, द बॉयज यहाँ ऑब्जेक्ट है, द बॉयज आ गए, प्लूरल है तो वर आ जाएगा, गोइंग टू इसके साथ बी लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश बाय द टीचर। नेक्स्ट हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है, एक तो होते हैं ऑर्डर और कमांड वाले जो हमें आदेश देते हैं, तो इनका जो सेंटेंस होता है वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे ओपन द विंडो, चेंज करोगे तो पहले लेट लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे, लेट लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या था द विंडो लिख दिया, इसके बाद बी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की, ओपन हो जाएगी। दूसरा, पनिश हर, लेट लिख दिया, ठीक है ना, लेट लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या था हर, ये ध्यान रखिएगा यहाँ जैसे आया वैसे वैसे लिखना, आपको कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद बी और पनिश की पनिश हो जाएगी। डू योर वर्क, अब देखिए डू योर वर्क, लेट लिख दिया, योर वर्क आप वैसे वैसे लिखोगे, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का डन। इस तरह के सेंटेंस को आप यू आर ऑर्डर टू के द्वारा भी बना सकते हो, लेट से ना शुरू करके। तो यू आर ऑर्डर टू और बाकी वैसे वैसे लिख दो, जैसे डू योर वर्क, यू आर ऑर्डर टू पनिशर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। दूसरा है जब ये इनके साथ डोंट लगाओ यानी नेगेटिव में हो, तब आप क्या करोगे, पहले लेट लिखोगे, फिर ये योर वर्क जो ऑब्जेक्ट है वैसे वैसे, इसके बाद आप नॉट लगा दोगे, बी लिख दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लिख दोगे। क्लियर।
दूसरा है एडवाइस, जब हम किसी को सलाह देते हैं तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हेल्प द पुअर, एडवाइस दी जा रही है, सबसे पहले द पुअर आ गया यहाँ सब्जेक्ट, फिर शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह के सेंटेंस को आप यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर के द्वारा भी बना सकते हो। तो यू आर एडवाइज टू लिख दो क्योंकि एडवाइज है इसलिए, और बाकी ऐसे कैसे लिख दो, हेल्प द पुअर। इसका भी आप नेगेटिव जो डोंट से शुरू होता है उसमें क्या करोगे, शुड और बी के बाद नॉट लगा दोगे। जैसे द पुअर शुड नॉट बी हेल्प, या यू आर एडवाइज नॉट टू, ठीक है, एडवाइज और टू के बीच में नॉट लगा दोगे, बाकी हेल्प द पुअर वैसे वैसे लिख दोगे। अब एक चीज और मुझे बताओ, आपको सेंटेंस में कई बार पता ही नहीं लगता कि ऑर्डर है या कमांड है या एडवाइस है, तो आप इनमें से किसी भी पैटर्न से आप तो पैसिव वॉइस बना के आ जाओ। ओपन द विंडो का आप ऐसे बना दो या इस तरीके से बना दो या ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, जिसमें प्रार्थना से होती है, प्लीज काइंडली वर्ड आएंगे यहाँ पे, जैसे प्लीज हेल्प मी। तो इसको चेंज करने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, फिर टू और बाकी प्लीज को हटा के जो आगे का पार्ट है वो आप वैसे के वैसे लिख दोगे। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, डोंट लगा हुआ, तो प्लीज और डोंट को तो आप हटा दोगे, डू को हटा दोगे, नॉट लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू और फिर डिस्टर्ब मी वैसे वैसे लिखना है। नेक्स्ट हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं। अब देखिए लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा इनडायरेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा डायरेक्ट। इसको चेंज करेंगे तो लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पहले डायरेक्ट, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट लिखेंगे इनडायरेक्ट। देखिए लेट मी सिंग ये सॉन्ग, पहले लेट लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, तो इसको यहां लिख देंगे ए सॉन्ग, इसके साथ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का हो जाएगा संग, बाई, और ये जो मी है इसको वैसे के वैसे यहां लिख देंगे। ध्यान रखिएगा इनमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे लेट्स प्ले फुटबॉल, तो क्या हो गया, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई अस। इसमें एक कंडीशन और आ सकती है कि लेट अस प्ले, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो फिर आप उसको इस तरह बनाओगे, इट इज सजेस्टेड दैट लगा करके, फिर अस को जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखोगे वी, और इसके साथ शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे प्ले। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये पूरी समरी भी लिख दी कि आप किस तरह से इनको बनाओगे, यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट हमारा होता है पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, यानी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, यानी सब्जेक्ट तो है उसमें लेकिन हमें उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कौन से हो, जैसे पीपल है, समवन है, समबॉडी, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, ऑल ऑफ देम है, या पुलिस है। जैसे पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अब यहाँ पे देखिए पीपुल यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लोग ही बोलेंगे इंग्लिश, जानवर तो बोलने से रहे, तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, यहाँ पे देखिए आप क्या है, पीपुल स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, क्या बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को आप देखिए पीपुल स्पीक, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो इज आ जाएगा, स्पोक का स्पोकन, और बाकी जो बचा हुआ है ऑल द वर्ल्ड, ये वैसे वैसे लिख दो। अब यहाँ बाई प्लस पीपुल लिखने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, अरेस्टेड आया सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट का है, वाज वर का यूज होगा, क्या है ऑब्जेक्ट द थीव्स, प्लूरल है तो वर का यूज होगा, द थीव्स वर अरेस्टेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपको यहाँ बाई पुलिस नहीं लिखना है क्योंकि पुलिस ही तो चोर को गिरफ्तार करेगी, और कौन करेगा। समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी, तो मी ऑब्जेक्ट है, आई बन जाएगा, हैज इनवाइटेड आया यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आई के साथ यूज होगा हैव, फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी टू द पार्टी वैसे वैसे लिख दोगे। अब आपके लिए एक्सरसाइज दिए मैंने, इसको आप कंप्लीट कर लो। मैंने 10 ये दिए, बना के फटाफट मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज दो कि सर हमने बना लिया और हमने सीख लिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।